हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से हम लोग महेश कुमार बर्नवाल का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 1 है और इसमें जो है टोटल 4 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। एक सेट बिहार विशेष का है, यानी कि बिहार स्पेशल का है, और एक सेट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का है। भाग 1 में टोटल 6 सेट है। इन सभी सेट को मैं कवर करवा दूंगा। साथ ही साथ जैसे ही भाग 2 आएगा मैं भाग 2 भी आपको कवर करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी और सीडीपीओ के रिगार्डिंग अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए महेश कुमार बर्नवाल का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 1 यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र 1 को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की भाषा क्या है। तो देखिए, ये जो अमुक्तमाल्याद है, पहले हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुव वंश के, किस वंश के, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुलुव वंश के महान शासक थे। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और फ्रेंड्स, इन्होंने ये जो अमुक्तमाल्याद ग्रंथ लिखा है ये किस भाषा में लिखा है, तो इसको लिखा है तेलुगु भाषा में। एक और इनकी पुस्तक है जामवती कल्याणम, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इन सभी उपाधियों को इन्होंने धारण किया था। तो सबको ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। प्रश्न को जब भी आप पढ़िए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ सही सुमेलित पूछा गया है। तो देखिए, ये जो दक्कन विद्रोह हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था 1874-75 के दरमियान। ठीक है, 1874-75 के ये दरमियान हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। 1920-22 में हुआ था, 1921 में नहीं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह हुआ था बंगाल और बिहार में 1854 से 1862। ठीक है, पावना विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था 1873 से 1876 के दरमियान। तो इसमें से देखा जाए तो इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह और नील आंदोलन ये अलग है। नील विद्रोह जो हुआ था ये 1854 से 1862 हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडियन कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट के भंडारण में सर्वोच्च है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ये राज्य जो है तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष सर्वप्रथम चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। पहले देखिए, राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ, वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में पिंगली बंकैया ने इसको तैयार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1947 में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में झंडा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, झंडा समिति का, और इस कमेटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा था उसको ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। लेकिन क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। चरखे के जगह पर जो है चक्र जो है उसको अपनाया गया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई। सर्वप्रथम इसमें से कौन सी घटित हुई थी। देखिए, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल बंबई में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये स्थापित कब की गई थी, तो ये 1854 में की गई थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1854। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में इसका स्थापना की गई थी 1907 में। उसके बाद सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, ध्यान से सुन लीजिएगा, सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार जो है
लॉर्ड एलनब्रो के काल में 1843 में वो किया गया था। ठीक है, सिंध पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया था 1843 में। और सालबाई की जो संधि है, यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था इसी संधि के तहत समाप्त हुआ था। 1782 में यह संधि हुई थी। तो आप यह क्रम अब देख लेंगे। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, सबसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम घटित, तो ये सर्वप्रथम 1782 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस सेट से बिहार दरोगा में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। महेश कुमार बर्णवाल का बिहार दरोगा का भी सेट आया हुआ था, तो उसी सेट के बारे में मैंने आपको बताया है कि उस सेट से प्रश्न पूछे गए थे। बिहार दरोगा का उनका अलग सेट आया हुआ था। निश्चित रूप से इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। महेश कुमार बर्णवाल का नाम जो है आपको पता है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए ये पारित किया गया था किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि होती है तो कृपया करके आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करेंगे, मैं उसको अवश्य ही सुधार करूंगा। देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। तो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसी के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में असत्य है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, असत्य पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि जहांगीर ने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी, सही है। औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, ये भी सही है। और अकबर के समय पहली बार वित्तीय चित्रकारी की शुरुआत हुई थी, ये भी सही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मीर सैयद अली को पूर्व का राफेल कहा जाता है, ये गलत दिया गया है। तो देखिए पूर्व का राफेल जो है ये कहा जाता है किसको, तो विहजाद को। किसको, विहजाद को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए विहजाद को जो है पूर्व का राफेल कहा जाता है। और ये विहजाद जो थे ये बाबर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा असत्य है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दमन के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, दमन के संदर्भ में अगर इसमें से पूछा गया है तो उस हिसाब से मेरठ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, कानपुर, फिर लखनऊ और फिर झांसी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता ये विद्रोह की अगर तिथि के क्रम में जो पहले कहाँ हुआ था उसकी स्थिति, तो ये हो जाता मेरठ, फिर दिल्ली और लखनऊ, कानपुर और झांसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, काजिम सिराजी की आलमगीर नामा तथा इनायत खां की शाहजहां नामा में बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों को बताया गया है। तो देखिए आलमगीर नामा हो जाएगा काजिम सिराजी यानी कि मोहम्मद काजिम। ठीक है, शाहजहां नामा पूछा जाएगा तो इनायत खां। ध्यान रखेंगे, ये जो काजिम सिराजी थे, मोहम्मद काजिम, ये औरंगजेब के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था। गरीब नवाज किसे कहा जाता था, बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था किस नाम से, मगध के नाम से। मगध के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन THE टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज में स्थान दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया है
टोटल 35 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संस्थानों को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे टॉप में अगर पूछा जाए, ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन का जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 का, इसमें टॉप यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया गया है, ये दिया गया है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता एक और मैं प्रश्न आपको कवर करवा दे रहा हूँ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे 113 देशों में भारत का जो स्थान है वो 71वां है। ठीक है, ओनली 71 ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। और यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है FSSAI के द्वारा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान गुजरात का है और सबसे आखिरी स्थान पर बिहार है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर गोवा है और सबसे आखिरी में मिजोरम है। उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है और लक्षद्वीप सबसे आखिरी में है। उसके बाद देखिएगा कि भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से शेरपा होंगे? तो ये कौन होंगे फ्रेंड्स? तो ये होंगे पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पीयूष गोयल होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है अब। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर देंगे और सेशन समाप्त होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल यह करेक्ट दिया गया, सत्य पूछा गया है, तो इसमें से सत्य जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह सूचकांक 0 से 1 के स्कोर के मध्य विस्तारित है। इसमें 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता, ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस इंडेक्स में 1 जो होता है एक उच्चतम स्कोर होता है और उच्चतम स्कोर है यह पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है, और 0 जो होता है ये न्यूनतम स्कोर होता है जो कि पूर्ण लैंगिक असमानता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये उल्टा दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा, इस सूचकांक के 2021 संस्करण में भारत का स्थान ब्रिक्स देशों में सर्वोच्च है, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत दिया गया है। भारत का स्थान जो है इसमें 140वां है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। यह सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, प्रत्येक वर्ष यह जारी किया जाता है, 2 वर्ष पर नहीं। तो सही पूछा गया तो केवल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है इसमें से, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें से असत्य जो हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का पन्ना जिला स्वर्ण खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। ये हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार से ये असत्य दिया गया है। चलिए बाकी जो है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी के तट पर स्थित कितने जिलों को मिलाकर के एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर 13 जिलों को मिलाकर के एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो 13 हो जाएगा राइट आंसर इसमें से। तो देखिए ऑप्शन नंबर 13 तो ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, 13 जिलों को मिलाकर के, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारों पर यह जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो सर्वाधिक नगरीकृत देश इसमें से जो दिया गया है उसका अनुसार सिंगापुर हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि 100% नगरीकरण जो है वो हांगकांग में भी है, मकाऊ में भी है, मोनाको में भी है, सिंगापुर में भी है, कुवैत में भी है, बरमुडा में भी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? रीयूनियन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कतर हो जाएगा। चौथे नंबर पर बेल्जियम हो जाएगा और 5वें नंबर पर हो जाएगा सैन मैरिनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा इसमें से त्रिपुरा। ठीक है, केरल सबसे ज़्यादा है, फिर मिजोरम, उसके बाद गोवा, फिर त्रिपुरा। ठीक है,
तो केरल, मिजोरम, गोवा ऑप्शन में नहीं है, त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सर्वप्रथम अस्तित्व में आई? तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015, 25 जून 2015 में हुई थी। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो जाएगा 25 सितंबर 2014। ठीक है, 25 सितंबर 2014। तो पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी आई थी, तो ये आई थी मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया, पर ध्यान रखना है सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, बताइए? तो धर्म सभा के संस्थापक जो थे ये थे राधा कांत देव। ठीक है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे ये कौन थे? ये थे दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग। तो देखिए ये सुमेलित नहीं है। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, समाज सेवा लीग, NM जोशी। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? सबसे बाद में पूछा गया। तो देखिए ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये 1780 से 1784 के दरमियान हुआ था। ठीक है, 1780 से 1784। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, आपको याद होगा। चिलियान वाला युद्ध जो है ये हुआ था 1849 में। ठीक है, और वांडीवास का युद्ध जो है ये हुआ था 1760 में। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बाद में कौन सी घटित हुई थी, तो इसमें से सबसे बाद में जो घटित हुआ था ये हो जाएगा आपका इसमें से कौन सा? 1849 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, चिलियान वाला युद्ध है। उसके बाद देखिएगा कि 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था? तो इसमें किसने किया था? तो विजय राघवाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किससे? तो भारत रत्न से। और भारत रत्न के बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। ठीक है, 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था? इससे पहले हम लोगों ने जो घटना चक्र पूर्वालोकन आया हुआ है, जिसमें कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, उनको हमने कवर किया हुआ। कंप्लीट बुक को मैंने कवर करवा दिया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ एडुटेरिया का जो 67th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आया है उसका 5 सेट मैंने कवर करवा दिया। कल से ये भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 27 नंबर कि हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था बोंगा मांझी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के संदर्भ में यह कथन कहा, यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर या जॉन बुल की भाषा में बोलते तो इन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते? ये किसने कहा था? ये कथन जो है ये सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई थी? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा 1912 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब दिल्ली आया था तो रासबिहारी बोस के नेतृत्व में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया और इस मुकदमे में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोग कौन कौन से थे? तो ये अवध बिहारी थे, मास्टर अमीन चंद थे, बालमुकुंद थे और बसंत कुमार थे। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा
17 अक्टूबर 1940 को पवनार से शुरू किया गया था। तो पवनार हो जाएगा राइट आंसर। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्मा समिति से है। तो देखिए वर्मा समिति 1999 में गठित की गई थी, ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्यों की पहचान और क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए सिफारिश की थी इसने। तो ये हो जाएगा मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में असत्य है। असत्य पूछा गया है। तो देखिए यह एक सांविधिक निकाय है, ये सही है। संवैधानिक नहीं लिखा गया है, सांविधिक निकाय लिखा गया है। ठीक है, सांविधिक निकाय। यह राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसी के तहत यह स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है, ये करेक्ट है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, सही है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पूछा गया कि असत्य। तो क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। वर्तमान में देश में 4 क्षेत्रीय परिषद है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संसद के सत्र सत्रावसान तथा उससे भंग करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो, मैं यहाँ पर अनुच्छेद 85 मैंने लिख दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है, बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सत्य दिया गया है, ये दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये सत्य दिया गया है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और पेंशन सभी खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, ये गलत है। भारित है यहाँ नहीं लगाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम थे, ये गलत है। केसी नियोगी थे, ठीक है, केसी नियोगी थे। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है, ये गलत है। कोलकाता में नहीं, इलाहाबाद में अवस्थित है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछा गया सत्य, तो सत्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा नियम स्थापित किया गया, बताइए। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की राज्य व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही है। यूनिस बिहार में प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे, ये गलत है। देखिए, मोहम्मद यूनिस जो थे ये स्वतंत्रता के पूर्व 1937 ईस्वी में 1937 में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वर्ष 1910 में चुनाव में केंद्रीय विधान परिषद के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, ये सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो बी और सी, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है। भारत में किस नदी का उद्गम स्थल है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये महानंदा का हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेरिलियम तथा यूरेनियम उत्खनन के लिए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये जिला है गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं आपको 3 प्रश्न कवर करवाऊंगा। बिहार का साक्षरता दर पूछेगा तो वो हो जाएगा 61.8%। ठीक है, बिहार का। पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो ये हो जाएगा 71.2%। ठीक है, महिला साक्षरता दर पूछेगा तो यह हो जाएगा 51.50 या फिर 5%, इतना ही याद रखेंगे। 51.5% महिला साक्षरता दर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि राजा
गोंडोफोर्निस निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे किससे? तो पार्थियन राजवंश से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह माना जाता था? 8 प्रकार के, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, उंगली पर काउंट कीजिए, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, उसके बाद अन्य विवाह जो थे वो असुर थे, राक्षस थे, पिशाच विवाह थे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें से प्रेम विवाह पूछा गया तो ये हो जाएगा गांधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मुअज्जम निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसका शीर्षक था? तो ये था बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का। और मुअज्जम शब्द का अर्थ होता है महान या सम्मानित। क्या होता है इसका अर्थ? महान होता है या फिर सम्मानित व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बंजर यानी कि कृषि अयोग्य अकृषि भूमि, ठीक है, कृषि अयोग्य, योग नहीं, कृषि योग नहीं, कृषि अयोग्य भूमि 1000 हेक्टेयर में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बांका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बांका में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, तो ये किनको दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है, बताइए, रविंद्र कुमार सिन्हा, आर के सिन्हा को। ठीक है, आर के सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा को। उसके बाद देखिएगा कि संगीत विश्वविद्यालय, तो संगीत विश्वविद्यालय कहाँ? पटना में हो जाएगा। उसके बाद बात करें तिलका मांझी, तिलका मांझी हो जाएगा भागलपुर में। बालिका विद्यापीठ लखीसराय, और तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अब आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, 3 4 1 2 ऐसे कुछ है, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए नहीं पूछा गया है, ये पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ अवस्थित ही है। तो देखिए राम रेखा घाट जो है ये बक्सर हो जाएगा, सुमेलित है। उसके बाद लाचौर जो है ये जमुई सुमेलित है। मंदार बांका सुमेलित है। हलेश्वर स्थान जो है ये गया नहीं होगा, ये सीतामढ़ी होगा। ठीक है, ये सीतामढ़ी, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? त्रिवेणी नदी को, तो देखिए त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नदी नहीं, त्रिवेणी नहर, माफ करेंगे, त्रिवेणी नहर 1904 में, ठीक है, 1904 ईस्वी में गंडक नदी से निकाली गई थी। ठीक है, इसमें जो है भारत नेपाल सीमा के निकट पूर्वी चंपारण में भूमि की सिंचाई होती है। तो ये हो जाएगा आपका गंडक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रमुख ग्रंथ भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? अच्छा, भगवती सूत्र आपको याद आ गया होगा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैन ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो ये समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने किया था, तो हरिसेन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्राहिम खान। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दामिने कोह कहा जाता था? दामिने कोह कहा जाता था किसको? तो ब्रिटिश काल में संथाल बसावट क्षेत्र को दामिने कोह के नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाए जाने के बाद बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन बने थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन बने थे फ्रेंड्स? तो ये बने थे मॉरिस गार्नियर हैलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बीज होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार उड़ीसा अलग कब हुए थे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है आप, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ये 1908 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो सम्मिलित थे ये खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। प्रफुल्ल चाकी ने जो है इस कांड के बाद आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को, ध्यान रखेंगे, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया था। और देश के लिए शहीद होने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खुदीराम बोस।
उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे निम्न है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि स्त्री पुरुष का अनुपात सबसे निम्न है, यानी कि लिंगानुपात सबसे निम्न कहाँ पर है। तो सबसे निम्न जो है ये मुंगेर में है। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो ये गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए, और बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। ठीक है, कितना है, 918 है, इसको भी ध्यान रखेंगे। शिशु लिंगानुपात 935 है, 935 शिशु लिंगानुपात है। और सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात किशनगंज में है और सबसे कम वैशाली में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्रोत निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो ये आपका हो जाएगा विंध्याचल की पहाड़ियों से। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और ये गंगा में आकर के मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है। तो 2021 में जो पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस, इसका थीम क्या था, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। ठीक है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इसका थीम था। और देखिए इसमें से जो ये रीइमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर दिया गया है, ये थीम नहीं था। ठीक है, ये एक कैंपेन था इसका। तो थीम पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद देखिएगा कि सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट जो है 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जान लीजिए यह आयोजित कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और आयोजन किसने किया था इसका, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है ये किया था विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ई रूपी ऐप एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि किसके द्वारा किया गया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए एनपीसीआई, एनपीसीआई अभी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया आपको कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजनीति विज्ञान के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, राजनीति विज्ञान के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार जो है ये दिया जाता है, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए। विद्यापति पुरस्कार जो है ये हिंदी लोक साहित्य के लिए दिया जाता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, देखिए बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मजहरुल हक थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने पटना का दौरा कितनी बार किया था, तो 2 बार किया था, अप्रैल महीने में 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल को प्रतिपादित किया था। तो ये किसने किया था, FW नॉट एस्टीन द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहार क्रांति मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है। तो ये किससे संबंधित है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यह मिशन पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र देश का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। देखिए देश का पहला बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बन गया है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव जो है 2593 निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है अफगानिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए हाल ही में भारत के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान पर प्रस्ताव 2593 को अपनाया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश के राष्ट्रपति ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक को लिखा है मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट को बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से अपने नागरिकों को निकासी से संबंधित है। तो ये अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हो रहा था उसी दरमियान, तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए
कि निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग से कपास तंतु प्राप्त होते हैं? ये होते हैं किससे? बीज कोष्ठक से। उसके बाद देखिए शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से जाना जाता है, कमी को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है एनीमिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एनीमिया के नाम से, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तरल पदार्थ सुचालक जो हो जाएगा ये पारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पारा। इसका जो सिंबल होता है वो Hg होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 80 होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, CAG को, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए शल्व सूत्र जो थे इसके संस्थापक प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? बौधायन थे, बौधायन, ठीक है, बौधायन। ये मैं पूरा लिख देता हूँ, बौधायन थे, ये सही सुमेलित है। बृहत संहिता ब्राह्मीर सही सुमेलित है। लीलावती भास्कराचार्य सही सुमेलित है। मृक्ष कटिकम शूद्रक सही सुमेलित है, सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रमन प्रभाव निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, 1930 में दिया गया था। और देखिए संबंधित जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली को सर्वप्रथम विकसित किया? तो ये क्या था, किसने? तो ये सीबी देसाई ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीबी देसाई ने। उसके बाद देखिए ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ग्राफीन जो है यह कार्बन का अपरूप होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत दिया गया है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यह हीरे से भी कठोर होता है, ये हीरे से भी कठोर होता है, बिल्कुल ये सत्य दिया गया है, ठीक है। ये हीरे से भी कठोर होता है, यह विद्युत का कुचालक नहीं होता है, ये सुचालक होता है, इसलिए ये गलत हो गया। इसका व्यावसायिक उपयोग करना असंभव है, ये गलत, जबकि इसका व्यावसायिक उपयोग प्रारंभ हो गया है अब। और ये कार्बन से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, ठीक है, कार्बन का ये अपरूप है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा फ्रेंड्स ये सत्य दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रकाश का तरंग दर न्यूनतम होता है? तो तरंग दर सबसे न्यूनतम बैगनी का होता है, सबसे ज्यादा तरंग दर जो होता है लाल का होता है। उसके बाद देखिए जीरो घाटी, जीरो वैली किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? तो ये कहाँ है? जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ पर है जरा आप कमेंट करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है उसके न्यूक्लियस में, नाभिक में, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 के लिए राज्य ने राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो ये क्या है, 2.97%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए विपो की स्थापना जो है फ्रेंड्स कब की गई थी? तो ये आपसे पूछा जा रहा। तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 1967 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है, ठीक है। चलिए और इसी से मिलते जुलता एक और प्रश्न मैं बता देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत का स्थान 40वां है, प्रथम स्थान पर यूएसए है। देखिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, IREDA, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इसमें पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो असत्य है इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, गलत है, इससे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त है, तो ये जो है असत्य है। बाकी है सही दिया गया। स्थापना 1986 में हुई थी, 1987 में, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव इसमें से नहीं है, कौन सा? जिरकोनियम।
जिरकोनियम जो है यह रेडियो एक्टिव नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि ट्रैकोमा या रोहा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। ट्रैकोमा जो है ये आंख की बीमारी है, तो प्रभावित अंग आंख हो जाएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो डेंगू जो होता है फ्रेंड्स ये होता है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, और इसका वाहक जो होता है मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, तो इसका कारण क्या है। स्त्रियों की ध्वनि का जो पिच होता है, तारत्व होता है, अधिक होने के कारण उनकी आवाज की ध्वनि पतली होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद 88 नंबर देखिएगा कि अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, इसमें से इस्पात का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस पिंड का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है उसमें जड़ता यानी कि जड़त्व होता है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़ता भी ज़्यादा होगा, उच्च होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध सड़क सुरक्षा से है। ठीक है। सड़क सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा मानते हुए 2015 में भारत ने ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो ये हो जाएगा सड़क सुरक्षा। निम्नलिखित में से किस जगह खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय अवस्थित है। खाड़ी सहयोग परिषद, तो देखिए इसका सचिवालय सऊदी अरब के रियाद में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इसका अंग्रेजी में नाम है। इसका स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। तो ये कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो ये गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। तो देखिए जैट्रोफा, पेंगेमिया तथा सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा जैट्रोफा, पेंगोमिया और सूरजमुखी। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है। सेट ऑफ रूल्स कहलाता है, प्रोटोकॉल्स इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2-2 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो पूछा गया कि विद्युत शक्ति कितना हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका 4 गुना। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। P इक्वल टू VI आपने पढ़ा होगा। और देखिए P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। 2 गुना जब दोनों को कर दिया जाएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसारी विश्व की संकल्पना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये आधारित है डॉपलर इफेक्ट पर, डॉपलर प्रभाव पर। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है किस नाम से, हिग्स बोसॉन के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, हिग्स बोसॉन के नाम से। तो ये हिग्स बोसॉन हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है बताइए। तो ये किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकेल उत्प्रेरक। फोटोग्राफी के अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल का तेल है, तो ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG। देखिए TNG ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 5 आइज, देखिए 5 आइज ग्रुप से निम्नलिखित में से कौन सा देश संबंधित नहीं है। 5 आइज में कौन कौन से देश हैं, तो ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है और USA है। इसमें कौन नहीं है, तो दक्षिण कोरिया नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी, तो इसका स्थापना 2014 में हुई थी फ्रेंड्स, 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में। ठीक है। 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई शहर में है। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ मार्कोस ट्रायोजो, ये ब्राजील के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले स्मोक टावर की स्थापना की है।
तो ये क्या है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किसने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया? तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है फ्रेंड्स श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए सभी सुमेलित हैं, एक एक करके आप सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। देखिए सभी के सभी जो हैं ये सुमेलित है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 371H में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो 371H में जो प्रावधान किया गया है ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। सिक्किम के लिए 371FM में है। उसके बाद कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक के लिए कितना है, 371J है, ठीक है फ्रेंड्स, और मिजोरम के लिए 371G है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जो है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है? तो यह जो मोटो है यह है सीबीआई का। किसका है? सीबीआई का है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का है। उसके बाद देखिए, काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये जो आता है ये अनुच्छेद 42 आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। कंगारू कटौती प्रस्ताव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सभी कथन तो यहाँ एक साथ नहीं आएंगे, एक एक करके मैं आपको सभी कथन को दिखाता हूँ। पूछा गया इसमें से सत्य, तो सत्य इसमें से इस प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए, मौसमी का जो पौधा है उसका प्रवर्धन किस तकनीक द्वारा होता है? तो ये ग्राफ्टिंग टेक्निक के द्वारा होता है, ठीक है, कलमबंद तकनीक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तो ये करता है क्लोरेला, ठीक है। चलिए, क्लोरेला जो होता है यह क्लोरेफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति होती है। देखिए, हृदय स्पंदन की एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है तो ये हृदय में, ठीक है, हृदय में। उसके बाद देखिए, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? तो वह फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है तो यह लीवर में, ठीक है, कहाँ? लीवर में, यकृत में यह भंडारित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का प्रकार सवाना, कैंपोस, लानोज, ठीक है, ये सभी हैं। तो यहाँ देखिए सवाना दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी कौन सी नदी जो है चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है? तो ये आमूर नदी है, ये आमूर नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो पटकाई श्रृंखला का हिस्सा जो है इसमें से ये हो जाएगा लुसाई पहाड़ी, ठीक है, लुसाई पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लुसाई पहाड़ी जो है ये त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है। 119 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ब्लैक माउंटेन यानी कि ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो इसमें से वासजेस हो जाएगा, ठीक है, वासजेस जो है राइन घाटी में है। उसके बाद देखिए, बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1912 में किया गया था, 1912 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में बक्साइट का संचित भंडार सर्वाधिक किस देश में है? तो भंडार जो है संचित भंडार ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये गिनी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिनी में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, फिर वियतनाम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं पूछा गया है तो इसमें से झारखंड नहीं होगा, ठीक है। शीर्ष 3 में जो है कौन कौन सा है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक है। उसके बाद देखिएगा कि बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ये वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा किस विभाग पर व्यय किया गया है? सबसे ज्यादा शिक्षा पर,
ठीक है, शिक्षा विभाग पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। 7वीं अनुसूची से संबंध किसी विषय में संशोधन करना हो तो निम्नलिखित में से संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत द्वारा संशोधन जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है फ्रेंड्स संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है किसको? रणधीर सिंह को। ठीक है, रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड को लॉन्च किया है? तो डेनमार्क के साथ मिलकर के। ठीक है, डेनमार्क के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उसके बाद देखिए राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन है? तो ये हो जाएगा आपका राज्य विधायिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य विधायिका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो है निर्वाचित वार्ड सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचित वार्ड सदस्य। भारत के महालेखाकार का कार्यकाल कब स्थापित किया गया था? कार्यालय, महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये 1858 में किया गया था। ठीक है, 1858 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 1858 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके की खोज की थी? ठीक है, किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था लुई पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने किया था, ध्यान रखेंगे लुई पास्चर ने। और इन्होंने रेबीज के टीके की भी खोज की थी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सुमेलित इसमें से पूछा गया है कि कौन सा है। तो इसमें से जो सुमेलित है वो है मिथिला चित्रकारी। एक मिनट, सुमेलित नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सुमेलित नहीं यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि मिथिला पेंटिंग जो है ये उत्तर प्रदेश से थोड़ी बिहार से है। ऑप्शन नंबर सी है। बाकी वारली पेंटिंग महाराष्ट्र से है, तंजौर तमिलनाडु से, और झरनपता ये पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा बिहार से संबंधित है, तो ये नहीं यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे प्रश्न में। उसके बाद देखिएगा कि राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो ये फ्रेंड्स कौन सी की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। बाकी आप जानते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने बादशाहनामा पुस्तक की रचना की? बादशाहनामा या फिर इसको पादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पादशाहनामा। तो इसकी रचना किसने की थी ये पूछा गया है, बताइए। तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए किसने किया था? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो ये मिस्ट्रल जो है या मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस से के भूमध्य सागरीय तट पर चलने वाली एक ठंडी एवं शुष्क हवा है। बाकी सभी गर्म हवा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संघाई चीन में सही है। सेफशील्ड जो है ये कनाडा में नहीं इंग्लैंड में है। लीड्स इंग्लैंड में है, म्यूनिख जर्मनी में है। ठीक है, चलिए तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोयना, भीमा तथा मालप्रभा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये है किनकी? कृष्णा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था कब, बताइए? ये जुलाई 1991 में। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण पर जोर देने की बात कही गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण की व्यवस्था की गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा भाग 14 क में। ठीक है, भाग 14 क में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 140 नंबर। देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, इनका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
या फिर इनका जो सॉल्यूशन है मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 141 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 20% हो जाएगा। 142 का करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 361 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। उसके बाद देखिएगा कि 145 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 ईयर्स। उसके बाद देखिए 146 यहाँ मिसिंग नंबर जो है ये मिसिंग नंबर के स्थान पर 22 आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 147 देख लीजिएगा, ये आपका इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 240। 149 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स 7, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है 150, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने टोटल क्वेश्चन को कवर कर लिया है, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।